हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में जो आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है। तो चलिए आते हैं सीधे मुद्दे पर और करते हैं वीडियो की शुरुआत। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं बैंक वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। इसके बारे में आज आपको डिटेल में बताते हैं। पीएनबी बैंक एलबीओ रिक्रूटमेंट 2025, ये है जॉब का नाम। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने 2025-26 के लिए लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ के 750 पोस्ट पर भर्ती का नोटिफिकेशंस जारी किया है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से शुरू होंगे और इसका जो अंतिम जो डेट होगा वो होगा 23 नवंबर 2025 और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। तो ये शॉर्ट में आपको बता दिया है। अब क्लियर एकदम जो है डिटेल में आपको इसके बारे में बता देते हैं कि इसका ये जो है ये शुरू कब हो रहा है और इसका लास्ट डेट कब है। ये जो फॉर्म है ये निकल चुका है 3 नवंबर 2025 से निकल चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 23 नवंबर 2025। इसका मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 19-20 दिन का टाइम आपको मिला है और इसका जो फीस है वो आप जमा कर सकते हैं 23 नवंबर 2025 के अंदर ही। उसके बाद आप जमा नहीं कर सकते हैं और इसका जो परीक्षा होगा वो होगा 2025 के दिसंबर महीना में या फिर जनवरी में हो सकता है। इसका चांसेस है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कब होगा। एक अनुमान के हिसाब से ये बताया जा रहा है। अब बात करते हैं फ़ीस के बारे में कि इसमें जो है फ़ीस कितना है। ST SC इसका जो फीस है वह है ओनली 59 रुपीज़। ठीक है। और जनरल OBC EWS के लिए फ़ी है 1180 रुपया। ठीक है। मतलब अगर आप ST SC PWBD के अंदर आते हैं तो आपको स्पेशल छूट दिया जा रहा है। अब बात करते हैं एज के बारे में। इसमें एज कितना है। बैंक पीएनबी बैंक एलबीओ रिक्रूटमेंट 2025 एज रिलैक्सेशन फॉर ST SC एंड OBC। एज क्या होनी चाहिए। अगर आप जनरल या EWS के कैटेगरी में आते हैं तो आपका कम से कम जो है एज 20 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 साल होना चाहिए। नो एज रिलैक्सेशन। अगर आप OBC के अंदर आते हैं मतलब नॉन क्रीमी लेयर के अंदर तो आपका एज कम से कम 20 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल होना चाहिए। इसी के अंदर आप अगर आते हैं तो ही आप भर सकते हैं। अगर आप ST SC में आते हैं तो आपका एज 20 साल होना चाहिए कम से कम और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। इसके लिए आपको एज रिलैक्सेशन आपको 5 ईयर का मिलता है और OBC के लिए 3 ईयर का मिलता है। PWBD पर्सन विथ बैंक मार्क डिसेबिलिटी ये अगर है, ठीक है, तो आपका एज होना चाहिए 20 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 40। इसमें 10 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। पीएनबी बैंक एलबीओ रिक्रूटमेंट 2025 एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या होनी चाहिए। कैटेगरी शैक्षणिक योग्यता मतलब क्वालिफ़िकेशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी विषय में होना ज़रूरी है। मतलब ये चाहिए। एक्सपीरियंस अनुभव स्नातक के बाद कम से कम 1 वर्ष का अनुभव किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्लरिकल ऑफिसर कैडर में ये एक्सपीरियंस आपको चाहिए 1 साल का कम से कम। और स्थानीय भाषा प्रवीणता जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है यहाँ की स्थानीय भाषा में पढ़ने लिखने और बोलने की वो प्रवीणता होनी चाहिए। मतलब आपको आना चाहिए। जहाँ जिस राज्य में आप भर रहे हैं उस राज्य की आपको भाषा मतलब लोकल भाषा पढ़ना लिखना और बोलना आपको आना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। भर तो ऐसे भी सकते हैं लेकिन बाद में आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं पीएनबी बैंक एलबीओ रिक्रूटमेंट वैकेंसी डिटेल एंड टोटल पोस्ट
2025 का नोटिफिकेशंस के बारे में कि इसमें कितना पोस्ट है, कितना लोगों को यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे जो है LBO लोकल बैंक ऑफिसर, इसके लिए 750 पोस्ट है। और ये तो आपको क्लियर हो गया है कि इसमें जो पोस्ट है वो 750 पोस्ट है। अब बात करते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। ये आपको सबसे पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। स्क्रीनिंग होगी। लिखित परीक्षा के बाद योग्यता, दस्तावेज, अनुभव आदि के आधार पर उम्मीदवार की स्क्रीनिंग होगी, ये भी होगा। उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जैसे जहाँ से आप भर रहे हैं उसमें आपको लिखना, पढ़ना और बोलना जैसे आता हो। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, अंतिम चरण के रूप में व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा, जिसमें संचार कौशल, बैंकिंग ज्ञान व व्यवहारिक योग्यता जांच की जाएगी। यह है सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद अभी बताते हैं आपको कि अप्लाई कैसे करें। PNB का जो आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पे आपको टाइप करना है http://pnb.bank.in। रिक्वायरमेंट या करियर सेक्शन में आपको जाना होगा। नई पंजीकरण ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त करें। लॉगिन कर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी आपका जो विवरण है उसको सही सही भरें। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है अपलोड करें। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका थंबनेल भी लगेगा और जो आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद लास्ट जो इसका प्रोसेस है वो आपको जो फ़ी है वो जमा करना होगा। उसके बाद जो है आप फॉर्म को अच्छे तरह से देख लें, उसके बाद फाइनल सबमिट करें। यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर किसी को भी घर बैठे ये फॉर्म अप्लाई करना है तो आप हमसे कांटेक्ट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा सर्विस नंबर। आपका जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास रहेगा सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरीज़ है तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका रिप्लाई हम बहुत जल्द देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। जय हिंद।